नारे सुन रहे हैं आप यहाँ पर महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में। ये देखिए आप, एक तरफ तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से योगी आदित्यनाथ निकल चुके हैं और करीब 15 मिनट हो चुके हैं एयरपोर्ट से निकले हुए। दूसरी तरफ हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, नारेबाजी चल रही है यहाँ पर। पीछे की तरफ अगर आप देखें, ये देखिए आप, मैं आपको बता दूं कि अब एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि कितनी देर में योगी जी आएंगे यहाँ पर। क्या बताइए, गजेंद्र हमारे सहयोगी है, कितनी देर में आ रहे हैं यहाँ पर? देखिए, योगी जी को एयरपोर्ट से निकले हुए लगभग 15 मिनट हो चुके हैं, लेकिन जो जाम दिख रहा है ना, उसकी वजह से। जाम मत कहिए, स्वागत समारोह। स्वागत की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो स्वागत की वजह से यहाँ पर पहुँचने में योगी जी को समय लग सकता है। इतना अभी इसकी ये 1 घंटा, आधा घंटा, कुछ भी कह पाना मुश्किल है, इसलिए कि जनता और उनका प्यार जनता के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ तक पहुँचना अभी समय को नहीं जोड़ा जा सकता है। ये आप जो देख रहे हैं, समय बहुत लग सकता है यहाँ पर, लेकिन मैं आपको बता दूं मंच पर कौन कौन, कई केंद्रीय नेता यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर जगदम्बिका पाल बैठे हुए हैं, शिव प्रताप शुक्ला बैठे हुए हैं, सांसद है दोनों, रामेश्वर चौरसिया बैठे हुए हैं। अगर दाईं तरफ जाएं, वहां पर एमएलए बैठे हुए हैं, शीतल पांडे हैं, संत प्रताप प्रसाद विधायक हैं, महेंद्र पाल सिंह हैं। इस मंच पर कई नेता विराजमान हैं, हर कोई इंतजार कर रहा है। और ये देखिए पीछे की तरफ किस तरीके से, ये देखिए आप, जबरदस्त भीड़। इतना ही नहीं, पीछे की तरफ अगर आप देखें, वहां तक लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है, बालकनी में भी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अभी इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यकीनन ये अद्भुत है। सुनीता जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनकी हम बात करते हैं। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये शो ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि गोरखपुर में सबको पता इन्हीं की ताकत है, लेकिन एक जो चीज है वो ये है कि अब वक्त आ गया है जो अभी तक कहा है उस पर कर दिखाने का, क्योंकि अब कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगी। केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, तो जनता सीधे सीधे सवाल पूछेगी। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये सबसे अच्छी बात है कि गोरखपुर, जो कि हमारे यूपी का सबसे ज़्यादा बैकवर्ड रीजन है, ये दूसरे मुख्यमंत्री वहाँ से बन रहे हैं। पहले वीर बहादुर सिंह जी बने थे, उसके बाद गोरखपुर से अब योगी आदित्यनाथ जी हैं। आदित्यनाथ जी का पुराना होल्ड है इस एरिया में, तो हिंदू वाहिनी के नाम से भी वो काम करते रहे हैं। मठ का भी एक अपना स्थान है गोरखपुर के लिए। अब बात जो आप कर रहे हैं कि प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार और दिल्ली में भी, मेरा जहाँ तक ख्याल है ये सबसे ज़्यादा बैकवर्ड रीजन है, और अगर दोनों सरकारें मिलकर इसको डेवलप कर पाएंगे तो प्रदेश का ही अच्छा होगा। एंड लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी होंगे, क्योंकि वहाँ पे पहले उसको एक इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से इसको बैकवर्ड रीजन डिफाइन करा गया था, और वहाँ पे बहुत इंडस्ट्रीज़ को आना था, बट हुआ ये कि फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री तक बंद हो गई, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट का उतना ध्यान उस तरफ को नहीं गया है। तो एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज़्यादा हैं और होनी भी चाहिए लोगों की, वहाँ पे लोगों की ज़रूरतें भी बहुत ज़्यादा हैं, और अब देखना है कि बीजेपी दोनों सरकारें कैसे मिलके काम करती हैं। अभी बहुत जल्दी यही कहना कि 2 दिन में कुछ एकदम हो जाए, अभी कोई प्लान नहीं आया है, बट इस विजिट में गोरखपुर के लिए वो ब्लूप्रिंट सामने लाएंगे। शरद जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, अगर यूपी की सरकार की बात की जाए तो उनके ऊपर दबाव बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनके पास 5 साल नहीं है, सिर्फ 2 साल है। 2019 से उनका टारगेट। अगर बात की जाए, अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि देश को कुछ आगे दिखाना है, तो उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना है, तो ये 2019 के लिए उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना सबसे बड़ी चुनौती है। और क्या 2 साल में सब कुछ कर सकते हैं? क्योंकि बहुत काम है, प्रदेश सबसे बड़ा है, और क्या ये संभव हो पाएगा? देखिए, अंग्रेजी में कहावत है, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। जहां अगर इच्छा शक्ति है तो काम हो सकता है। और क्योंकि ये मोदी के लिए टेस्ट है, लिटमस टेस्ट है, ये 2 साल बड़े क्रूशल हैं, और इन 2 सालों में अगर जादुई तरीके से काम नहीं किया तो
उनका नुकसान हो सकता है 2019 में। इसलिए मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ पूरी कोशिश करके किसी भी तरीके से अब जो कह रहे हैं कथनी और करनी में उनके फर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने आप को उन्हें खुद को भी प्रूव करना है, तमाम लोगों को डिसप्रूव करना है कि उनके बारे में जो धारणा बनी हुई है वो गलत है, वो उनको प्रूव करना पड़ेगा अपने कार्य से, अपनी क्षमता से और दिखला करके। उसमें सबसे आवश्यक ये है कि यूपी से अगर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ पुख्ता कार्रवाई करते हैं, क्योंकि यूपी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भ्रष्टाचार है, अगर उसको उन्होंने टैकल कर लिया और तमाम चीजें जो नहीं हो रही हैं उनको पटरी पे ले आए, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। ऑलरेडी देखिए अभी जो फर्क सिर्फ इतना पड़ा है कि एक आदमी टॉप पे अगर कोई सख्त आदमी आ जाता है जो मालूम है कि आपका नुकसान कर सकता है, यहां तो प्रॉब्लम यह है कि तभी लोग काम करते हैं जब उन्हें पता होता है कि डंडा चल सकता है। तो ऑलरेडी जो ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी है वो काफी पटरी पे आती दिख रही है, और अगर इसी तरीके से ये रहा इनका एटीट्यूड तो मुझे लगता है कि मुश्किल नहीं होगा डिलीवर करना। अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। अच्छा, एक चीज है सुनीता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनते ही बहुत सारी चीजों को लेकर एक बहुत, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में टेक्टोनिक शिफ्ट आया है। मिसाल के तौर पे हिंदू युवा वाहिनी के लोगों से आज मेरी बात हुई, मैंने उनसे बात की राम मंदिर पर, मैंने उनसे बात की एंटी रोमियो स्क्वाड पर, कई चीजों पर बात की, लेकिन उनकी जो सोच थी और जिस तरीके से वो बोल रहे थे, और बार बार एक ही चीज की जो योगी जी कहेंगे हम वो करेंगे, हमें उनके निर्देशों के अनुसार चलना है, तो क्या ये समझा जाए कि एक खास वर्ग के लोगों में जो खौफ था, शायद अब इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद वो खौफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद रोल एकदम चेंज हो जाता है। देखिए, पहली बात मैं बताना चाहूंगी कि हिंदू वाहिनी एंड बीजेपी के संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ टिकट को लेके उनका कुछ ना कुछ एक डिफरेंसेस रहे हैं, पर अब क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी खुद ही मुख्यमंत्री हैं तो दोनों का साथ में आना एक तरह से दोनों को सूट करता है। अब की बारी जब वो गोरखपुर जा रहे हैं, शायद पहली बारी वो बीजेपी के सारे वहाँ के पदाधिकारी एमएलएज वगैरह से बैठक भी कर रहे हैं, क्योंकि वो 2019 की तैयारी है। और आप खुद सोचिए, वेस्ट उन्होंने वैसे ही कहते हैं कम्युनल लैब है, उन्होंने पहले ही पकड़ा हुआ है, और ईस्ट फ्रॉम गोरखपुर टू वाराणसी वो एक बहुत बड़ा एरिया है यूपी का, अगर उसको भी वो कर लेते हैं अपने कब्जे में तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। रहा बात माइनॉरिटीज़ की, ये एक अनफॉर्चुनेट है कि जबकि ये जो भी इन्होंने ऑपरेशन रोमियो करा या स्लॉटर हाउसेस के खिलाफ किया, ये एक अच्छे स्टेप्स थे, पर उन्होंने बिना किसी प्लानिंग के और बिना किस अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपको किसको रोकना है। कोई कपल, कोई बहन भाई अगर जा रही है उनको रोकना है या कोई छेड़छाड़ करे, देयर इज अ डिफरेंस। रोमियो इज समबडी जो सड़क पे छेड़छाड़ करता है, ईव टीजिंग में इन्वॉल्व है, ना कि अगर एक कपल जा रहा है अपने कंसेंट से जा रहा है तो उसको आप महिला कॉप्स पकड़ के संस्कार नहीं सिखाएंगे, मॉरल पुलिसिंग नहीं करेंगे। तो स्लॉटर हाउसेस में ये हुआ कि वहाँ पे भी माइनॉरिटीज इफेक्ट हो रहे हैं, कोई प्लानिंग से नहीं हुआ। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अब उन्होंने कुछ आदेश दिए हैं और कुछ असर होना चाहिए। नागरिक बंधुओं का जो जी, अगर बात की जाए गोरखपुर की तो बहुत जगह है यहाँ पर, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जगह है वो है गोरखनाथ मंदिर। रोहित सिंह हमारे साथ है। रोहित, क्या खबर आ रही है वहाँ पर, कितना उत्साह है? और ये देखते हुए कि पहली बार योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, निकल चुके हैं और महाराणा प्रताप से इंटर कॉलेज से सीधे वहीं पर आएंगे अपने लोकप्रिय नेता का अभिनंदन करने के लिए, जबकि इस समय हम सभी अगर उत्साह की बात करें तो यहाँ पे जो सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर काफी जो है उत्साहित है। मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए यहाँ पर बेकरार है। और जैसा कि मैं बता रहा था कि सांसद के रूप में वो आखिरी बार यहाँ से गए थे और अब वापसी हो रही है, तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और गोरखनाथ मंदिर को देखें तो खूबसूरती से सजाया गया है। यहाँ पे रंग बिरंगे जो है
वो यहाँ पे गुब्बारे लगाए गए हैं और तकरीबन 8 बजे का वक्त बताया जा रहा है शाम में, जब महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज से कार्यक्रम खत्म करके यहाँ पर आएंगे और उनसे मिलने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ देख सकते हैं कितने ज्यादा तादाद में लोग यहाँ आए हुए हैं। आप बताइए, आप योगी जी से मिलने आए हुए हैं? हाँ, हम चाहते हैं कि भारत सरकार से पावन धरती से मांग करते हैं कि माननीय मोदी जी को, भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को भारत रत्न से अलंकृत किया जाए। क्यों? इसलिए कि विकास पर मोदी जी ने अकल्पनीय उपलब्धि प्राप्त की है और भारत को एक कुशल नेतृत्व दिया है। वैसे ही योगी जी ने पूर्वांचल के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के विकास की बात करते हैं, सर्व समाज की बात करते हैं। अच्छा, ये मोदी जी, योगी जी को 2024 से प्रधानमंत्री बनाने की बात यहाँ कुछ लोग कह रहे थे, ऐसी बात आप लोगों को लगता है प्रधानमंत्री बनना? मोदी जी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री बन सकता है तो योगी आदित्यनाथ बन सकते हैं। सबसे बढ़िया चेहरा अगर है योगी आदित्यनाथ, हम लोग बनाएंगे। विकास 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 की बात कीजिए। पूर्वांचल का इलाका है, पिछड़ा इलाका है, क्या लगता है क्या होगा? विकास होगा और सर बहुत विकास होगा। देख सकते हैं निशांत, यहाँ पे लोगों में उत्साह है और मोदी जी के बाद कोई अगर व्यक्ति है जो कि देश को लीड कर सकता है तो इनका मानना है वो आदित्यनाथ योगी है। और ऐसे में 2024 के लिए मांग भी अब उठने लगी है कि मोदी के बाद योगी। पाल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के उपाध्यक्ष। बड़ी दूर की सोच है और बड़ा दूर का निशाना है। राजनीति और क्रिकेट में आखिरी बॉल पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में योगी का जमाना है। उनको पैर छूने के लिए यहाँ पर मंच पर विराजमान है योगी आदित्यनाथ। और ये देखिए आप, जो अलग अलग एमएलए हैं उनके आसपास, और जिनको आप देख रहे हैं अभी उनके बगल में, एक तरफ रामेश्वर चौरसिया और दूसरी तरफ ये वो हैं जो कि जिनके लिए कहा जा रहा है जो कि स्पीकर बनेंगे। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद हैं और इस मंच पर महाराणा प्रताप मैदान पर जो उनके ठीक दाईं तरफ बैठे हैं और उनको आप देखें, उनके लिए कहा जा रहा है कि वही होंगे स्पीकर। बड़े पुराने साथी हैं और जो रामेश्वर चौरसिया एक तरफ, उसके बगल में जो लोग बैठे हुए हैं वो आपको बता दें, शुरुआत करें जगदंबिका पाल से, सारे यहां पर एमएलए जो कि जीत कर आए हैं वो यहां पर मौजूद हैं और इस वक्त भव्य तस्वीरें हैं। जरा मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा एक बार पैन कर आपको दिखाएं इन सभी लोगों को। देखें आप, ये लोगों का हुजूम पूरी तरीके से पटा पड़ा है यहाँ पर योगी आदित्यनाथ। और ये तस्वीरें, एक बहुत बड़ी माला योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए लेके जाई जा रही है। ये देखिए आप, एक बहुत बड़ी माला, विशाल माला एकदम, ये यहाँ पर लेके जा रहे हैं। और ये देखिए आप, इस प्रदेश के नए मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और गोरखपुर से अगर बात की जाए, इस जगह से बात की जाए, ये देखें आप, ये उनका स्वागत, अभिनंदन और उनका सम्मान। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अभी इस वक्त, योगी आदित्यनाथ के यहां पर अलग अलग लोग आके उनका सम्मान कर रहे हैं। और इस प्रदेश की बात की जाए, अब इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पूर्वांचल को आगे लेके जाने की। एक बहुत बड़ा इनके ऊपर ये जिम्मा होगा कि किस तरीके से पूर्वांचल को इस प्रदेश के मानचित्र पर बहुत आगे लेके जाया जाए। अब से थोड़ी देर में सभी को इंतजार है कि क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ। मैं ये जानना चाहूंगा अभी मंच पे कौन कौन विराजमान है। देखिए, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, क्षेत्रीय सचिव हैं वो उपेंद्र जी हैं, उनके बगल में नगर विधायक हैं और उसके बाद जो है फतेह बहादुर जी हैं, प्रोटेन स्पीकर हैं, उसके अलावा सांसद हैं
कमलेश पासवान जी हैं, पंकज चौधरी जी हैं, देवेंद्र प्रताप सिंह MLC जी हैं, उनके अलावा विपिन सिंह जी हैं। पीछे जो हम देख रहे हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि वो स्पीकर होंगे, वो जो बगल में उनके ठीक बैठे हुए हैं। जी प्रोटेन स्पीकर ये हैं, ये जो ब्लैक कलर का जैकेट पहने हैं वो जा रहे हैं फतेह बहादुर सिंह उनके। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इन सभी लोगों को अगर आप देखें, आप इंतजार है कि कब यहां पर योगी आदित्यनाथ सबको संबोधित करेंगे, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, 9 में से 8 एमएलए यहां के हैं, बीजेपी के हैं। और इसका श्रेय चाहे वो टिकट वितरण हो, चाहे यहां पर रणनीति हो, कहा जाता है योगी आदित्यनाथ को जाता है। बीजेपी को पूर्वांचल में योगी आदित्यनाथ ने एक अप्रत्याशित जीत दिलाई, ऐसी बात होती है। लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पूर्वांचल पर खुद इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी फोकस किया। अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये यहां पर लोगों का हुजूम है। और ये देखें, बीजेपी की छतरी यहां पर दिखाई दे रही है, ये देखें आप। अब इस छतरी के अंदर बहुत सारे लोग हैं, यहां पर देखने के लिए छोटी है, लेकिन देखिए आप, वो पुलिस की गाड़ी पर लोग सवार हैं, क्या भीड़ लगी है यहां पर। बहुत जबरदस्त हुजूम यहां पर, 50,000 से ज्यादा लोग अभी इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अभी इस वक्त, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज से। और ये देखें, अभी इस वक्त योगी आदित्यनाथ का स्वागत और अभिनंदन होता हुआ। मंच पर कई केंद्रीय नेता मौजूद हैं। मंच पर जगदंबिका पाल मौजूद हैं, रामेश्वर चौरसिया मौजूद हैं, शिव प्रताप शुक्ला इस वक्त मौजूद हैं। कई लोग मंच पर मौजूद हैं योगी आदित्यनाथ का स्वागत करने के लिए, और एक एक करके हर कोई वहां पर आ रहा है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो भी आप देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में अपने कट्टरपंथी बयानों की वजह से जाने जाते थे। एक बहुत ही अलग इमेज होती थी, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से उनके बयान आए हैं, जिस तरीके से उन्होंने निर्देश दिए हैं, उससे लगता यह है कि प्रधानमंत्री की जो सोच है, सबका साथ सबका विकास, उसको पूरी तरीके से अमली जामा पहनाने की ये कोशिश है, ये प्रयास है योगी आदित्यनाथ का। अब यहां पर सभी को इंतजार है कि आखिर कितनी देर के अंदर योगी आदित्यनाथ लोगों को संबोधित करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जरा ध्यान से देखें, इस फ्रेम को जूम इन करें। योगी आदित्यनाथ और उनके बगल में हृदयनाथ दीक्षित जी, योगी आदित्यनाथ के बगल में हृदयनाथ दीक्षित जी बैठे हुए हैं, जिनके लिए कहा जा रहा है कि वो ही होंगे नए स्पीकर। हृदयनाथ दीक्षित इनका नाम है। इनसे हमने खुद एक्सक्लूसिव बातचीत की थी लखनऊ में, और तब मैंने इनसे पूछा था कि आखिर कैसे संभव हो पाएगा, कैसे चलेगा जब यूपी के रथ पर 3 सारथी सवार होंगे, तो ये कैसे होगा। तो मुझे याद है हृदयनाथ दीक्षित जी ने मुझसे क्या बोला था। उन्होंने कहा था कि वेदों में आखिरी लाइन है सबको साथ लेकर चलने की, तो वही होगा। हृदयनाथ दीक्षित यहाँ पर मौजूद है, योगी आदित्यनाथ के ठीक दाईं तरफ बैठे हुए हैं। इनका एक बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये स्पीकर हो सकते हैं। उनके ठीक बगल में आप देखें तो शिव प्रताप शुक्ला जी मौजूद हैं, जो कि राज्यसभा से सांसद हैं। और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का जो स्वागत समारोह है वो आपके सामने
रामेश्वर चौरसिया केंद्रीय नेता यहाँ पर मौजूद हैं। जो गौर करने वाली बात है, वो गौर करने वाली बात यह है कि जो सबसे बड़ी बात है गौर करने की, वो ये है कि जितने भी नेता यहाँ पर आ रहे हैं अपना आभार प्रकट करने के लिए, इनके नए संबंध नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ से बहुत पुराने संबंध रहे हैं। और इतना ही नहीं, जब हमने कई नेताओं से पहले भी बातचीत की तो उन्होंने एक बात बड़ी स्पष्टता से कही कि देखिए, हम तो उनके पुराने सिपाही हैं, हमें बस आदेश चाहिए काम करने का, और अब हमें मौका मिला है। तो अब बड़ा सवाल यह है कि जब राज्य और केंद्र में भाजपा की सरकार है और राज्य में इतना बड़ा आंकड़ा है, तो कितना तत्परता से, कितना तेजी से काम होगा, कितनी तेजी से चीजें आगे जाएंगी, ये गौर करने वाली बात है। आपकी स्क्रीन पर नागरिक अभिनंदन समारोह इस प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, महंत योगी आदित्यनाथ का, जिनका नाम अजय सिंह बिष्ट था, उनके गुरु ने दीक्षा दी और अब फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ हुए। 1998 से लगातार सांसद हैं और अब अप्रत्याशित जीत दर्ज करी उत्तर प्रदेश में, और अब यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। 14 साल बाद बीजेपी का जो वनवास खत्म हुआ है, उसके बाद योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। मैं एक बार अपने कैमरामैन से बोलूंगा कि वो तस्वीरें देखें आप, किस तरीके से यहाँ पर लोगों का तांता लगा हुआ है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं उनका सम्मान करने के लिए। और जाहिर सी बात है, ये पहला दौरा है, ये पहला विजिट है योगी आदित्यनाथ का उस जगह पर जो कि उनकी कर्म भूमि है। योगी आदित्यनाथ का जन्म पौड़ी गढ़वाल में हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था, तब उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं था। और अगर इतिहास के पन्नों में झांक कर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में